प्रयागराज में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता चैंबर का उद्घाटन हुआ और साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम की, जब उद्घाटन किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। इस उद्घाटन समारोह में अधिवक्ता चैंबर और मल्टी लेयर पार्किंग का भी उद्घाटन किया गया आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई के द्वारा। इस मौके पर देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज भी इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सभी लोग मिल करके एक साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की भावनाओं के अनुरूप अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे तो परिणाम लाए जा सकते हैं। उस परिणाम को इस अवसर पर लाने में सफलता प्राप्त हुई थी और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अब ये मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं के जो बेहतरीन चैम्बर बने हैं, इस हमारी सारी जिम्मेदारी तो अब यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय और यहाँ के जितने भी एसोसिएशन है सब मिलकर के करेंगे। लेकिन इसका एक्सटेंशन जो होगा, उस एक्सटेंशन के लिए जो भी धनराशि लगेगी उसके लिए भी हम धनराशि बहुत शीघ्र उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिससे न्याय की इस भूमि में, ज्ञान की इस भूमि में और धर्म की इस धारा में हम और भी बेहतर कर पाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के वादकारी को समयबद्ध तरीके से न्याय प्राप्त हो सके। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय गवई जी का, इस अवसर पर उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी का, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी का, माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.के. माहेश्वरी जी का, माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल जी का और माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज मिश्रा जी का, केंद्रीय कानून मंत्री माननीय श्री मेघवाल जी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। कि हमारा संविधान जो है वो ऐसा संविधान है जिस संविधान ने हमारे देश को 75 वर्ष की कालखंड में एक प्रगति की ओर, एक मजबूती की ओर जर्नी किया हुआ है। जब संविधान बन रहा था और उसका फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा गया था, तब बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। कुछ लोग बोलते थे कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मच फेडरल, कुछ लोग बोलते थे द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मच यूनिटरी। तो बाबा साहब ने जवाब दिया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन is neither wholly federal, neither wholly unitary. But one thing I can tell you that we are given a constitution which will keep India united and strong both in times of peace and war. आज हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू के जो इर्द के जो देश है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनमें क्या परिस्थितियाँ है और भारत आज 75 वर्षों के बाद प्रगति की ओर तो जर्नी कर ही रहा है। पर जब जब भी देश के ऊपर संकट आए उस समय एक मजबूत और यूनाइटेड ऐसा देश रहा हुआ है और इसका श्रेय अगर किसी देना चाहिए तो भारतीय संविधान को ही देना होगा।